कोल इंडिया का जब से सीबीटी एग्ज़ाम हुआ है तब से लेकर के हम सभी के मन में एक डबल क्वेश्चन हमेशा आ रहा है कि सर रिक्रूटमेंट का रिजल्ट अभी तक रिलीज़ नहीं किया गया और फाइनली हमारे पास में अभी तक इंटरव्यू का कोई भी कॉल नहीं आया। तो ये सर ऐसा लेट क्यों हो रहा है, डिले क्यों हो रहा है? बीच में भी मैंने आपको एक कंसर्न बताया था, उसका फाइनली सोल्यूशन कोल इंडिया ने दे दिया है। ठीक है, आपके इस क्वेश्चन का कि एक्चुअली में रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस है वो लेट क्यों हो रहा है। तो आपका कोल इंडिया की तरफ से ऑफिशियल क्या अपडेट आया उसको लेकर के आपको मैं इन्फॉर्मेशन आज कन्वे कर देता हूं। तो वेलकम बेटा आप सभी का आपके इस चैनल गेटिनिटी पर, जहां पर आज हम बात करने जा रहे हैं कोल इंडिया की तरफ से जो लेटेस्ट ऑफिशियल अपडेट आया है। आपका जो मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए रिक्रूटमेंट जो निकला था, जिसका सीबीटी भी आपका हो चुका है, और वहां पर डॉक्यूमेंट्स को लेकर के वहां पर क्या ऑफिशियल अपडेट आया है वो चीज को मैं आपको लेकर चलता हूं। अगर हम कोल इंडिया के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाते हैं तो यहाँ पर हमारे पास में एक आपका जो ऑफिशियल आपके पास में एक नोटिस आया था वो 18 जून को आया था। शायद आप लोगों ने इसको स्किप कर दिया होगा, तो मैं आपको एक रिमाइंडर दे देता हूँ। 18 जो कोई नोटिस जो आया था वो ये आया था कि हमारे पास जितने भी लोगों ने अपेयरिंग कैंडिडेट्स के अंदर में फॉर्म फिलअप किया था, मतलब जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स थे जो 2025 में पास आउट होना, जिन्होंने अपेयरिंग कैंडिडेट्स के अंदर फॉर्म फिलअप किया था, उन लोगों के लिए हमारे पास अभी बीच में आपका 18 जून से लेकर के और हमारे पास में आपका 3 जुलाई तक हमारे पास में प्रॉपर तरीके से पोर्टल ओपन हुआ था और वहां पर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए बोला गया था। आपने अपेयरिंग के अंदर में अगर आपने लिखा था कि यू आर पासिंग इन द 2025, तो आपको 18 जून से 3 जुलाई के अंदर में अपना जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट है, फाइनल मार्कशीट है, पास रिजल्ट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो है ना, वो मिनिमम रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन के हिसाब से कि इतना परसेंट मिनिमम यहाँ पर जो मेंशन किया गया था आपके पास डिटेल नोटिफिकेशन के अंदर, वो आपका है। तो ये प्रूफ के लिए वहाँ पर आपको फाइनल मार्कशीट सबमिट करनी थी, प्रोविजनल डिग्री सबमिट करनी थी, अपना रिजल्ट सबमिट करना था, और ये सारी चीज़ें सेल्फ असिस्टेड होनी चाहिए। कोल इंडिया ने पहले भी ये चीज़ बोली थी और ये चीज़ आपकी होनी चाहिए थी। लेकिन अगर आप लोगों ने इसको मिस कर दिया था और साथ में सीजीपीए का कन्वर्जन फार्मूला आपके पास डिग्री में या मार्कशीट में कहीं लिखा होना चाहिए, अगर वो नहीं लिखा हुआ है, सीजीपीए कन्वर्जन फार्मूला आपको अपलोड करना है। आप कहीं से भी लेकर के आइए, अपनी यूनिवर्सिटी से लेकर के आइए, अपने डीन, डायरेक्टर, अपने कॉलेज के यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार से मिलिए, आपको अपना सीजीपीए का कन्वर्जन फार्मूला देना ही देना है, अदरवाइज वो आपका रिक्रूटमेंट का एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट कर देंगे। तो ये नोटिस पहले आ चुका था, लेकिन शायद आप लोगों ने इसको मिस कर दिया। तो अभी हमारे पास में लेटेस्ट में एक नोटिस और रिलीज किया गया है। वो नोटिस हमारे पास में आया अभी 13 जुलाई को, और यहां पर ये चीज फिर से मेंशन की गई है कि हमारे पास में जो नोटिस आपके पास ये नया आया है, इसके अंदर में सिंपली लिखा गया है कि यहां पर जो टाइटल है वो ये है कि नॉन अटैचमेंट ऑफ रिक्वायर्ड एलिजिबल डॉक्यूमेंट्स इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी ट्रीटेड एज इनकम्प्लीट एप्लीकेशन एंड विल बी रिजेक्टेड फॉर राइट। मतलब इन्होंने अपना क्लॉज 9N दिया था डिटेल नोटिफिकेशन के अंदर में, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। वहां पर ये चीज साफ साफ मेंशन थी 9N के अंदर में, हमारे पास ये मेंशन है नॉन अटैचमेंट ऑफ रिक्वायर्ड एलिजिबल डॉक्यूमेंट्स अगर आप नहीं देते हैं तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो कोल इंडिया आपको एक बार फिर से मौका देने जा रहा है कि अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट सही से अगर अभी तक अपलोड नहीं किए हैं तो आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स को फिर से अपलोड कर सकते हैं। और इसके लिए आपका पोर्टल, ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल, जहां से आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया था, वहीं से आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और वो आपको 1 अगस्त से 15 अगस्त के बीच में करने हैं। ठीक है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है वो भी बता देता हूं मैं आपके पास पहली चीज तो ये है 15 अगस्त तक आपको हर हाल में अपलोड करने हैं। पहला आपके पास में क्या है, जो गलतियां निकली हैं, ठीक है ना, जो गलतियां हैं उन गलतियों से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं। कुछ लोगों ने जो मैट्रिक का जो सर्टिफिकेट, जो आपका 10th लेवल का सर्टिफिकेट होता है, जो कि डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ है, अगर आपने वो गलत रखा है, ठीक है ना, या फिर आपने अगर जो अपलोड किया है वो सेल्फ अटेस्टेड नहीं है, ठीक है, तो ये आपने अगर गलती की है तो आप इसको दोबारा से अपलोड करिए। दूसरा, मार्कशीट ऑफ ऑल सेमेस्टर्स, ठीक है ना, आपके पास ट्राई सेमेस्टर होता है या सेमेस्टर्स हैं या ईयर की मार्कशीट आपके यहाँ आती है, डजेंट मैटर, आपको हर सेमेस्टर की मार्कशीट अपलोड करनी है, ठीक है ना, और सारी की सारी चीजें सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए, ये खास ध्यान रखेगा फॉर मिनिमम क्वालिफिकेशन के लिए। इन फाइनेंस डिसिप्लिन ऑल ग्रुप्स मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट इन सीए आईसी, मतलब जो हमारे पास में जो सीए से रिलेटेड थे हमारे पास, उनके लिए बात की जा रही है फाइनेंस डिसिप्लिन के लिए। सीजीपीए टू परसेंटेज कन्वर्जन सर्टिफिकेट आपको चाहिए, मार्कशीट होनी चाहिए जो सीजीपीए से परसेंटेज कन्वर्जन दे, या फिर आपके पास में कोई भी आपके पास में ऐसा डॉक्यूमेंट होना चाहिए जो सीजीपीए का परसेंटेज का कन्वर्जन आपको ऑफिशियली दे रहा हो, ठीक है। तो कई सारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर में ये चीज़ मार्कशीट में नहीं होती है, तो वो अलग से सीजीपीए कन्वर्जन फार्मूला अपना सर्टिफिकेट देते हैं। कई लोगों के मार्कशीट के पीछे सीजीपीए कन्वर्जन फार्मूला लिखा होता है, आपको सीजीपीए कन्वर्जन फार्मूला वहाँ पर अपलोड करना है, इसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ठीक है। प्रूफ ऑफ स्पेशलाइजेशन जो भी आपका है, सपोज मान लीजिए जिन लोगों ने भी केमिकल इंजीनियरिंग से भरा है या फिर जिन लोगों ने भी मटेरियल मैनेजमेंट के लिए हमारे पास में कोल एंड माइनिंग से जिन्होंने फिलअप किया है, उन लोगों को आपकी स्पेशलाइजेशन यही है, इसका प्रूफ आपके पास यहाँ पर होना चाहिए मिनिमम क्वालिफिकेशन के अंदर। एंड नॉट मेंशन इन द डिग्री सर्टिफिकेट हैज नॉट बीन सबमिटेड स्पेशली फॉर एचआर एंड मार्केटिंग एंड सेल्स डिसिप्लिन।
आपके डिग्री के अंदर में आपका स्पेशलाइजेशन मेंशन होना चाहिए, ठीक है ना। और खास करके बोला गया एचआर और मार्केटिंग के लिए SC ST OBC के कैंडिडेट्स के EWS PWD के जो सर्टिफिकेट्स हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट मगर नहीं है, ठीक है। 15 अगस्त तक का टाइम है, अभी आपका 3 अगस्त है, आपके पास प्रॉपर टाइम है, नए बनवा लीजिए, 3 से 4 दिन के अंदर बन जाएगा और 15 अगस्त तक अपलोड कर दीजिए। सब कुछ सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। एंड इसके बाद हमारे पास प्रोविजनल डिग्री मिनिमम क्वालिफिकेशन के लिए जो कि मेंशन किया गया था, अगर वो आपने सबमिट नहीं किया है तो सिक्योरिटी स्क्रूटनी डिसिप्लिन के लिए हमारे पास अगर आपने एक्सपीरियंस वहां पर मेंशन किया था तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, क्लॉज 2B के अंदर वहां पर मेंशन किया गया है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के साथ में जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपके होते हैं, अगर आप PSU से आ रहे हैं तो आपके पास PSU से हमारे पास में जो NOC होती है वो आपके पास होना चाहिए, ठीक है। NOC प्रॉपर रिसेप्टेड कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन, ठीक है ना। जो लोग NOC लेकर के आ रहे हैं तो NOC का आपके पास कॉपी होना चाहिए। और जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास में आपको देखो ध्यान से यहाँ पर लिखा गया है to be uploaded by the candidates including appearing candidates to be legible, clear and self-attested in a single PDF is mentioned as under। आपको अगर सारी मार्कशीट अपलोड करनी है तो एक PDF के अंदर अपलोड करनी है, ऐसा नहीं कि आप सारी मार्कशीट स्कैन करके अलग अलग PDF बना रहे हैं। एक पूरी प्रॉपर PDF बनाइए, उसको स्कैन करिए, उसमें अपना सेल्फ अटेस्टेड लिखिए, अपना साइन करिए, उसके बाद प्रॉपर एक PDF के अंदर आपको सारे डॉक्यूमेंट्स देने हैं, सारे मार्कशीट का एक PDF, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ का एक प्रूफ का एक पीरियड पे आपके पास PDF होना चाहिए। एंड जो कन्वर्जन आपका फॉर्मूला है, जो डिग्री है आपका, वो एक प्रॉपर एक PDF में हो। सब कुछ आपको इस तरह से रखना है, ठीक है ना। सारे डॉक्यूमेंट्स एक PDF में मत कर दीजिएगा, जो जिसके लिए है उसकी प्रॉपर एक PDF होनी चाहिए, ठीक है ना। तो क्वालिफिकेशन के अलग PDF, कॉपी ऑफ मेट्रिकुलेशन सेकेंडरी या बोर्ड लेवल या सर्टिफिकेट, जो ये आपका डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ है, इसका आपको सेपरेट कॉपी अपलोड करना है। एक मार्कशीट ऑफ ऑल सेमेस्टर्स, टाइमेस्टर्स, ईयर्स, कंसोलिडेटेड मार्कशीट, ठीक है, जो भी आपके पास में है मिनिमम क्वालिफिकेशन के लिए ये आपको अपलोड करना है। कम्युनिटी डेवलपमेंट ऑल सेमेस्टर, टाइमेस्टर्स, ईयर्स मार्कशीट, ठीक है ना। अगर ये जो हमारे बाकी जो आपके पोस्ट हैं उनके लिए है। एनवायरमेंट एंड लीगल डिसिप्लिन, ये उनके लिए है जो लोग इन्होंने इस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, उनको भी सारे सेमेस्टर की मार्कशीट अपलोड करनी है, UG और PG लेवल का जो भी है। फाइनेंस के अंदर में हमारे पास जो भी है ऑल ग्रुप्स की मार्कशीट आपके पास सारी की सारी होनी चाहिए, फाइनल सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। मार्केटिंग एंड सेल्स के लिए मटेरियल मैनेजमेंट के अंदर हमारे पास जनरली जो अप्लाई किया गया है इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के अंदर ग्रेजुएशन डिग्री प्लस ऑल सेमेस्टर, डिग्री के साथ साथ सारे सेमेस्टर्स की मार्कशीट सेल्फ अटेस्टेड फॉर्म में, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। HR के लिए सिक्योरिटी एंड कोल प्रिपरेशन के हमारे पास में केमिकल इंजीनियरिंग और बाकी जो हमारे पास माइनिंग एंड बाकी ब्रांच के लिए हमारे पास में कोल प्रिपरेशन की पोस्ट है, ऑल सेमेस्टर की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, ठीक है, जितनी भी आपकी हैं। CGPA से परसेंटेज कन्वर्जन सर्टिफिकेट आपको ये अलग से होना चाहिए, ये खास करके आपको ध्यान रखना है। वैलिड SC ST कैंडिडेट्स फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का आपके पास होना चाहिए, ठीक है ना। और आपके पास PWD के सर्टिफिकेट अगर है तो आप उसको अपलोड करिए। फाइनल प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट्स मिनिमम क्वालिफिकेशन के लिए मार्कशीट अलग अपलोड होंगी एंड डिग्री सर्टिफिकेट आपका अलग अपलोड होगा, ठीक है। सिक्योरिटी डिसिप्लिन के लिए जो भी हमारे पास में जो लोग भी एक्सपीरियंस के लिए क्लेम कर रहे हैं तो वो अपने प्रॉपर तरीके सर्टिफिकेट्स लेकर के आए। NOC अगर आपके पास है तो NOC अपनी अपलोड करिए आप लोग, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपके पास में क्या है डॉक्यूमेंट्स, आपको साफ साफ फिर से लिखा है अ सिंगल PDF फाइल कंटेनिंग ऑल द अबव डॉक्यूमेंट्स स्ट्रिक्टली एज पर द सीक्वेंस लिस्टेड अबव। अच्छा, ये सारे के सारे जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं ये सारे के सारे सीक्वेंस में इसी ऑर्डर में आपको लगाने हैं जो जहाँ पर सीक्वेंस दिया गया है, और वो फाइल आपको क्या करनी है, आपको अपलोड करनी है एक सिंगल फाइल के अंदर सारे डॉक्यूमेंट्स शैल बी अपलोडेड। 5 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, सारे के सारे क्लियर होने चाहिए और सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए। प्रॉपरली सभी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर लीजिए और इसकी एक सिंगल फाइल बना लीजिएगा, ठीक है। 10th लेवल सर्टिफिकेट, देन आपके पास सारी मार्कशीट, देन आपके पास में जो डिग्री सर्टिफिकेट है, फिर आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, NOC जो भी आपके हैं, ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट, इनका सीक्वेंस में आप स्कैन करके इनका प्रॉपर PDF बना करके देन आपको 15 अगस्त तक इसको अपलोड करना है, मिडनाइट तक आपको दिया गया है, ठीक है। तो ये आपके पास में, और अभी अगर आप अपलोड नहीं कर पाते हैं तो ये फाइनल अपॉर्चुनिटी है, इसके बाद फाइनली आपके पास इंटरव्यू के कॉल्स आएंगे एज पर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। यही सेम चीज़ अब बाकी PSUs भी अप्लाई करने जा रहे हैं जो कोल इंडिया कर रहा है। पहले डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे, उसके बाद आपके पास कॉल आएगा इंटरव्यू के लिए। आप भले ही आप CBT में क्लियर हों, क्वालिफाई हों, लेकिन कोई मतलब नहीं है अगर आपके डॉक्यूमेंट्स अगर आपको जस्टिफाइड अगर नहीं होंगे तो फिर आपके पास फाइनली इंटरव्यू कॉल भी नहीं आएगा और आपका जो रजिस्ट्रेशन है, अप्लीकेशन है, वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये अपडेट आई थी कोल इंडिया की तरफ से। तो आप सभी लोग जिनके भी डॉक्यूमेंट्स अभी तक सही नहीं थे, ठीक है, उनको आप दोबारा से अपलोड कर सकते हैं, आपको एक बार मौका दिया जा रहा है फाइनली, ठीक है। और इसके बाद आपके पास नेक्स्ट आपका राउंड जो होगा वो आपका इंटरव्यू का राउंड होगा, ठीक है। या फिर आपके पास में अगर इंटरव्यू का राउंड नहीं है, बिकॉज मेरे को ध्यान नहीं है कि नेक्स्ट राउंड में इंटरव्यू है या फिर नहीं है, ठीक है, तो इसके बाद में फाइनली आपके पास अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद डायरेक्ट अगर ज्वाइनिंग होगी तो फिर वो चीज़ आपको मिल जाएगी, ठीक है। चलिए, तो यही इन्फॉर्मेशन मेरे को आपको कन्वे करनी थी, होपफुली आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। बाकी अगर आपके कोई भी डाउट्स या फिर कमेंट्स हैं तो आप इस वीडियो के कमेंट्स में जाके कमेंट कर सकते हैं, उसका आंसर आपको कर दिया जाएगा।
और इन फ्यूचर कोई भी अगर अपडेट आती है किसी भी PSU से रिलेटेड, रिक्रूटमेंट से रिलेटेड अपडेट आती है तो वो मैं आपको देता रहूँगा। अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बिकॉज ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मेरे थ्रू आपको मिलती रहती है। ठीक है, तो आप सभी को ऑल द बेस्ट, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।